बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके वीज़ा की फ़ीस, आपके इकामा की फ़ीस, आपकी छुट्टी की फ़ीस, आपके खुरूज नहाई जाने की टिकट, आपके नकल कफ़ाला की फ़ीस, आपके बीमार हो जाने पे आपके ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है उसके अखराजात, ये पूरे के पूरे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 40 में लिखी हुई हैं। तो मैं इंशाल्लाह तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल सादा अल्फाज में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको कहीं भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 40 क्या कहता है? आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 40 में कहा गया है कि आपका ऐसा वीज़ा जो गैर सऊदी है, जो नॉन सऊदी है, वो पाकिस्तानी है, इंडिया है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, सऊदी अरेबिया में अगर उसे काम के वर्क वीज़े पे बुलवाया जाता है तो उसके जो भी रिक्रूटमेंट है उसके जितने ही अखराजात हैं, यानी आपका वीज़ा निकलता है जब सऊदी अरेबिया से इशू होता है तो कफ़ील कंपनी 2000 रियाल फ़ीस उसकी पे करते हैं। 2000 रियाल फ़ीस होती है गवर्नमेंट की नया वीज़ा इशू करवाने की। उसके बाद आपके मुल्क में जो भी अखराजात होते हैं वीज़ा के, स्टैंपिंग के जो चार्जेस होते हैं, वो ये आपके कफ़ील और कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो अदा करें। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे लोग जज्बाती भी हो जाएंगे कि हम तो वीज़ा ख़ुद ख़रीदते हैं, हम तो ख़ुद पेमेंट करते हैं, लेकिन उस पर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आप कानून समझिए। इसी कानून का एक और हिस्सा, बहुत ही अहम हिस्सा, अक्सर लोग इस चीज़ पे परेशान हो जाते हैं, अक्सर लोग कफ़ील कंपनी के साथ ये ज़िद कर बैठते हैं कि हमें छुट्टी की आने जाने की टिकट दी जाए। सऊदी लेबर लॉ में आने जाने की कोई टिकट नहीं है। कफ़ील कंपनी की ज़िम्मा नहीं है कि वो आपको टिकट दें। सिर्फ जो ज़िम्मेदारी कफ़ील कंपनी को दी गई है वो है जब कोई बंदा फ़ाइनल एग्ज़िट जा रहा होता है, ऐसी सूरत में जो टिकट होती है वो कफ़ील और कंपनी की ज़िम्मेदारी होती हैं। अदरवाइज़ आपकी जो सालाना छुट्टी है या 2 साल बाद जो आपकी छुट्टी है उसकी जो आने जाने की टिकट है वो कफ़ील कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं होती एज़ पर लेबर लॉ। हाँ, अगर आपके साथ कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसमें ये लिखा जाता है कि आपको 2 साल बाद या साल बाद टिकट मिलेगी, एयर टिकट मिलेगी, रिटर्न टिकट मिलेगी, तो ऐसी सूरत में तो कफ़ील कंपनी ज़िम्मेदार हैं। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई नहीं है तो ऐसी सूरत में वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपके वीज़ा जो सऊदी ने दिया है, सऊदी की ज़िम्मेदारी है 2000 रियाल पे करना। आपके मुल्क में वीज़ा की स्टैंपिंग हुई है, उसकी जो फ़ीस है वो सऊदी पे ज़िम्मेदारी है। अकामा इशू करवाना, अकामा की फ़ीस पे करना, वो सऊदी की ज़िम्मेदारी है, यानी कफ़ील कंपनी की ज़िम्मेदारी है। आप छुट्टी जा रहे हैं, आपकी छुट्टी की जो फ़ीस है वो भी उसी कफ़ील कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो फ़ीस पे करेंगे। इसी तरह अगर आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा रहे हैं तो नई कंपनी जो नया कफ़ील है वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो आपके नकल कफ़ाले की फ़ीस है वो पे करे। आप पहली बार नकल कफ़ाला करवा रहे हैं पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में तो 2000 रियाल फ़ीस है। इसी तरह दूसरी कंपनी से फिर आगे मज़ीद किसी के पास नकल कफ़ाला करवा रहे हैं तो 4000 है। तो ये जो फ़ीस होती है इसकी ज़िम्मेदारी आपके कफ़ील कंपनी पे होती है। आज़ाद वीज़े वाले अक्सर ऐसे कवानीन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सब कुछ खुद अपनी जेब से कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ा मसला यह है कि वो खुद ही आज़ाद वीज़ा पे रह के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। अगर कोई कंपनी या कोई कफ़ील ऐसा काम कर रहा है आपके ख़िलाफ़ तो ऐसी सूरत में आप उसके साथ आर्टिकल 40 के तहत आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज़ाद वीज़ा वाले जो लोग हैं, अगर आप ये चीज़ें ज़ाहिर है आप अपने जेब से ही पे कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में कोशिश किया करें आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट्स करें। आपने अकामा की फ़ीस पे करनी है, रकम सद्दाद कफ़ील से ले अपने अकामा से पेमेंट करें। आपने छुट्टी की फ़ीस पे करनी है, आप छुट्टी की फ़ीस अपने अकाउंट से पे करें। जितनी भी फ़ीसेज़ हैं कोशिश करें कि आप कफ़ील के हाथ में पेमेंट ना दें, आप ख़ुद ही पे करें। आपके पास एक प्रूफ मिल जाता है, आपके पास प्रूफ आ जाता है। आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा इशू होता है, इख्तलाफात होते हैं, मसाइल होते हैं, तो आपके पास वो प्रूफ मौजूद होना चाहिए। इसी तरह जो बंदा नए कफ़ील के पास, नई कंपनी के पास सऊदी अरेबिया में पहुंचता है नए वीज़ा पर, तो ऐसी सूरत में उसके पास जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड में अगर कफ़ील या कंपनी किसी को फारिग कर देते हैं, उसका फाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं, क्यों? वो बंदा अनफिट है काम की वजह से, उसे काम नहीं पता जिस काम के लिए उसे मंगवाया गया है, या फिर जो बंदा सऊदी अरेबिया में पहुंचा है, जो वर्कर है, वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता किसी भी वजह से, वो कहता है मेरा फाइनल एग्ज़िट लगा लें,
ایسی صورت میں جو ورکر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اخراجات جو ہے برداشت کرے گا۔ جو بھی ویزا کے اخراجات ہوئے تھے، جو ٹکٹ کے اخراجات ہیں، وہ اس بندے پہ عائد ہوں گے جو ورکر ہے۔ سعودی شہری پہ یا کسی کفیل کمپنی پہ یہ اخراجات نہیں جاتے۔ نئے ویزے والے میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کفیل ان کا خروج نہائی لگاتا ہے یا اکثر کو بیبے کے پراٹھے یاد آ جاتے ہیں سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد تو واپس جانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کفیل کمپنی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پہ جو اخراجات ہوئے ہیں ویزا کے، آپ کے جو اخراجات ہوئے ہیں ٹکٹ کے آنے جانے کے، وہ اخراجات پے کریں، ہم آپ کا خروج نہائی لگا دیتے ہیں۔ یہ سعودی لیبر لا آرٹیکل 440 کے تحت یہ کفیل کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے اسی آرٹیکل میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ دوران ورک، کام کے دوران اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ گوسی یعنی آپ کی جو انشورنس ہے وہ، اور اسی طرح آپ کے کفیل کمپنی، ان کی یہ ذمہ داری ہے اس کا جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے وہ فوری طور پہ دیا جائے، اور اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو وہی کفیل کمپنی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اس ملک تک، اس جگہ تک اس بندے کو پہنچایا جائے جہاں سے اس کا ویزا لگوایا گیا تھا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک بندہ پاکستانی ہے اور اسلام آباد سے اس کا ویزا لگا ہوا ہے، تو اس کمپنی کفیل کی ذمہ داری ہے کہ اس بندے کو واپس اسلام آباد پہنچایا جائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آرٹیکل نمبر 40 میں لکھا ہوا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔